हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। इंग्लिश पॉइंट पर दोस्तों आपका स्वागत है। आज हमने जो प्रैक्टिस सेट लिया है ये लिया है अपना, इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे सीडीएस से, है ना। आज का पेपर हमारा सीडीएस का है। ये ओल्ड पेपर है और 2016 में ये एग्जाम हुआ था। उसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और आपको थोड़ा पैटर्न समझ में आएगा कि सीडीएस में किस तरह से पेपर आता है और एक ग्रामर का लेवल भी हमें उसमें मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है आपका, द पुलिस अक्यूज्ड हिम फॉर थेफ्ट। यहाँ पर क्या है कि सेंटेंस आपका रॉन्ग दिया गया है। जो अंडरलाइन वर्ड है, रॉन्ग नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि सेंटेंस को इम्प्रूवमेंट करना है। यानी कि यहाँ पर जितने भी आपको आज 15 सेंटेंस मिलेंगे ये आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड होंगे। तो आप लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज आपने ये 15 सेंटेंस हैं इनमें से कितना स्कोर किया है। और बहुत ही महत्वपूर्ण आज का पेपर होगा क्योंकि ये आपका सीडीएस का ओल्ड पेपर है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, द पुलिस अक्यूज्ड हिम फॉर थेफ्ट। तो यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर जो फॉर ये प्रपोजिशन है इसे हटा करके या तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा या फिर इस सेंटेंस में और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम ध्यान ये दें पहले तो कि जो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड के बाद फॉर प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं क्या है, विद है, इन है, ऑफ है एंड नो इम्प्रूवमेंट है। तो जब भी कभी सेंटेंस में आपको अक्यूज्ड वर्ब लिखी मिले तो इसके बाद हमेशा ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पर हमें इस फॉर प्रपोजिशन को हटा के ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। तो आप इस तरह से आपका जो सेंटेंस होगा और सेंटेंस नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए सेकंड सेंटेंस देखते हैं एंड सेकंड सेंटेंस में है, ही वांटेड दैट आई लेफ्ट इमीडिएटली। ये बताना है कि इस सेंटेंस को क्या इंप्रूव कर सकते हैं या ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो ऑप्शन है आई मे लीव, मी टू लीव, आई लीव या नो इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले देखिए ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, वांट क्या है आपकी, वांटेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी ये सेंटेंस लिखा हुआ है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। अब ये वांट वर्ब है, इसके बाद क्या हो सकता है कि दैट आई लेफ्ट। तो यहां पर ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है सबसे पहली बात तो। और यदि हम ए ऑप्शन लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए मे का यूज हुआ है, मे मॉडल वर्ब। अब मे मॉडल वर्ब का यूज आपको कहाँ करना है, प्रेजेंट में, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए हम ए ऑप्शन को हटा देते हैं। अब आता है आपका सेकेंड ऑप्शन, उसमें लिखा है मी टू लीव। यानी जो वॉन्ट वर्ब है इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा के टू इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। ये राइट होगा आंसर, ऑप्शन आपका बी, कि ही वांटेड मी टू लीव इमीडिएटली। ये राइट ऑप्शन आपका राइट होगा। सी ऑप्शन देखते हैं तो ये लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है ही वांटेड, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट के साथ यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐड नहीं हो सकता और डी ऑप्शन हटा देते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, मी टू लीव यहाँ पर यदि हम यूज कर देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस नंबर थर्ड, दिस इज टू सर्टिफाई दैट नो मिस्टर जे मैथ्यू सिंस 1970। तो यहां पर ये जो नो वर्ब है इसको इंप्रूव करना है हमें। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है एम नोइंग, हैड नोन, हैव नोन या नो इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करें, यहां पर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो हमारी नो वर्ब है ये आपकी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। किस तरह की वर्ब है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब का मतलब होता है कि नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बताता है, तो इसे हम हटा देते हैं। सेकंड ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है हैड नॉन, यानी कि पास्ट परफेक्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, लेकिन यदि हम यहाँ पर देखें तो ये लिखा हुआ है आपका प्रेजेंट में, इज ऑक्सिलरी वर्ब, इज यहाँ पर वर्ब है, तो ये ऑप्शन आपका यूज नहीं होगा। और यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, जब भी कोई प्रिंसिपल क्लॉज आपका दिस इज से स्टार्ट हो, दिस इज, जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था उसमें बताया था दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, दिस इज टू सर्टिफाई, इस तरह से जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग
किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी। दिस इज टू सर्टिफाई दैट आई हैव नॉन मिस्टर, सॉरी यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लगा है, मैं लगा देता हूँ, आई नो होगा, आई हैव नॉन मिस्टर जे मैथ्यू सिंस 1970। ओके, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक थी इसलिए वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लग पाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस नंबर 4। एंड सेंटेंस नंबर 4 में है दे टुक अवे एवरीथिंग दैट बिलोंग्ड टू हिम, यानी कि वो सारी चीजें ले गए जो भी उनकी थी या जो भी उनसे संबंध रखती थी। अब यहाँ पर दैट बिलोंग्ड, ये जो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है, क्या ऐसे हम इंप्रूव कर सकते हैं या सेंटेंस ये रॉन्ग है? ऑप्शन है दैट हैड बीन बिलोंगिंग। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो बिलोंग वर्ब है ये आपकी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, यानी कि इस वर्ब को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं कर सकते। और देखिए तो यहाँ पर आपके दो ऑप्शन हट जाते हैं, ए एंड सी, क्योंकि ये लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और ये लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। दैट बिलोंग भी नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो इस सेंटेंस का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि ये सेंटेंस जैसा भी लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस नंबर 5। इट वॉज मदर ऑफ द गर्ल ऑफ हुज वॉइस आई हैड रिकॉग्नाइज्ड। तो ये आपका क्लॉज लिखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं क्लॉज है, कौन सा क्लॉज है ये आपका रिलेटिव क्लॉज लिखा हुआ है, यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, अब यहां पर हमें ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन है हमारे पास ऑफ हुज, द वॉइस ऑफ हु, वॉइस हुज या नो इम्प्रूवमेंट। तो पजेसिव केस यहाँ पर हमें यूज करना है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हुज वॉइस, यानी इट बाय द मदर ऑफ द गर्ल, ये उस लड़की की माँ थी जिसकी आवाज को मैंने पहचाना था। तो ऑफ हुज यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 6। एंड सेंटेंस नंबर 6 में है द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज कंसिस्टेड ऑफ 10 मेंबर्स। इज एम आर के बाद यदि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं तो ये पैसिव वॉइस आपका बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, वो पहले ही लिखा हुआ है, तो पैसिव बनाना नहीं है। ऑप्शन है कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइजेस ऑफ, कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ या नो इम्प्रूवमेंट। तो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कंसिस्ट ऑफ। यहाँ से आप इच को हटा दें तो ये राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी ये इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 7। द मेड वाज लेइंग द टेबल फॉर डिनर। ओके, तो यहां पर हमें इंप्रूवमेंट करना है। ऑप्शन है सेटिंग अप, लाइन, सॉर्टिंग आउट एंड नो इम्प्रूवमेंट। तो ये जो लेइंग लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बिछाना या तैयार करना, रेडी करना। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो ये होगा कि द मेड वाई लेइंग द टेबल फॉर डिनर। इसका मतलब है कि इसमें नो इम्प्रूवमेंट है। लाइन नहीं होगा, लाई मतलब होता है लेटना, तो यहाँ लेटाने से भी अर्थ नहीं है। सॉर्ट आउट मतलब होता है छांटना, निकालने से, तो ये यहाँ पर कोई ऑप्शन यूज नहीं होना। सेंटेंस जैसा भी है वो हमारा राइट है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 8। एंड सेंटेंस नंबर 8 में है वी हैव सो अरेंज्ड द मैटर एंड वन ऑफ अस इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। तो यहां पर देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। एंड फर्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर दैट वन ऑफ अस, एंड दैट वन ऑफ अस, सो दैट वन ऑफ अस, सच दैट वन ऑफ अस या नो इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले देखिए कि क्या लिखा, वी हैव सो अरेंज द मैटर, यानी हमने मैटर को इस तरह से अरेंज किया है। यहाँ पर क्या एडवर्ब है, सो लगा हुआ है ना, सो आपका एडवर्ब है। सो डॉट डॉट दैट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एंड कंजंक्शन नहीं आएगा बल्कि दैट आएगा। तो यहाँ देखिए दैट, सो दैट फिर से दोबारा यूज नहीं होगा, सच दैट नहीं होगा क्योंकि सो ऑलरेडी पहले से इधर लगा हुआ है। ये भी आपका क्लॉज बन रहा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज। ध्यान रखिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज है हमारा, तो यहाँ पर यूज किया जाएगा वी हैव सो अरेंज द मैटर दैट वन ऑफ अस इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। ये इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 9। हार्डली हैव वी गॉट
इनटू द फॉरेस्ट, मुश्किल से ही हम जंगल में पहुंचे ही थे, व्हेन इट बिगेन टू रेन, तभी वर्षा होने लगी। इस सेंटेंस को करना है इंप्रूवमेंट। तो सबसे पहले ध्यान ये देना कि ये सेंटेंस आपका रॉन्ग नहीं है, सेंटेंस आपका राइट लिखा हुआ है, बस हमें ये देखना कि हम उसे और तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। तो ऑप्शन है हार्डली वी गॉट, वी हैड हार्डली गॉट, वी हैड गॉट हार्ड, या नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए इसमें जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी। हम इस तरह से सेंटेंस को भी इंप्रूव कर सकते हैं यदि हम ये इस तरह से लिखें कि वी हैड हार्डली गॉट इनटू द फॉरेस्ट व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो ये भी आपका राइट ऑप्शन होगा। तो हम इस ऑप्शन नंबर बी लगा के सेंटेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 10 एंड सेंटेंस नंबर 10 में है ईच टाइम ही फेल्ट टायर्ड ही लाइड डाउन। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ऑप्शन है आपका लाइज, लेज, ले या नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर लाई का मतलब लेटने से होना चाहिए, है ना, लेकिन LIE लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, लाई मीन्स झूठ बोलना, और लाई का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है लाइड। लेटने वाला जो लाई है उसका सेकंड फॉर्म होता है ले एंड थर्ड फॉर्म होता है आपका लैन। तो यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट में है, सेकंड फॉर्म यूज करना है, तो यहाँ पर आपको LAY ले का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, और ये होगा आपका राइट। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 11 एंड सेंटेंस नंबर 11 में है थ्रू इट वाज रेनिंग, दो इट वाज रेनिंग बट आई वेंट आउट। दो सिंगल भी सेंटेंस में यूज किया जा सकता है एंड दो मीन्स होता है हालांकि या यद्यपि, और इसके बाद येट एडवर्ब का भी प्रयोग किया जा सकता है, येट कंजंक्शन का प्रयोग किया जा सकता है। अब ऑप्शन देते हैं बट येट आई या आई, हाउएवर आई या नो इम्प्रूवमेंट। तो ठीक जब दो लगा हुआ है तो यहाँ पर येट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या ऑलरेडी बट भी ऑप्शन में दिया हुआ है तो हमें ये नहीं लगा सकते, ये हटा देते हैं। अब मैंने कहा है कि दो का प्रयोग सिंगल भी यूज किया जा सकता है विदाउट येट के, तो हम यहाँ से यदि वट को हटा दें तब ये सेंटेंस हमारा राइट होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट है। ठीक है, सी नहीं होगा, ना ही इसमें कोई इंप्रूवमेंट हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 12 देयर इज नो चांस ऑफ सक्सेस अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, यानी कोई भी चांस नहीं है जब तक आप कठिन मेहनत नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन है अनलेस यू वर्क, अंटिल यू वर्किंग, अंटिल यू डू नॉट वर्क एंड नो इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले देखिए ऑप्शन कि जो अनलेस होता है, अनलेस का मीनिंग होता है इफ प्लस नॉट, यानी कि यदि नहीं, अपने आप में निगेटिव होता है तो हमें सेंटेंस को निगेटिव बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसका जो सेंस होता है यही निगेटिव होता है। एंड इसमें एक और ऑप्शन जो आपका दिया है अंटिल, अंटिल के बाद आता है एंड ऑफ द पीरियड, अंटिल के बाद भी क्लॉज आता है, लेकिन ये यहाँ पर क्लॉज नहीं है, यहाँ पर अंटिल है लेकिन यहाँ पर देखिए नॉट भी लगा हुआ है, बल्कि अंटिल मीन्स भी होता है जब तक नहीं, तो इसका अर्थ ही निगेटिव ही होता है, लेकिन यहाँ पर डू नॉट है तो इसे भी यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑप्शन देखिए कि अनलेस यू वर्क, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। आप यहाँ से डू नॉट हटा देते हैं यदि, तो ये सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट होगा क्वेश्चन नंबर 12 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 13 सी हैज ग्रोन टू ओल्ड टू डू लिटिल वर्क। यहाँ पर जो लिटिल है आपका एडजेक्टिव डिटरमिनर, इसको हमें रिप्लेस करना है या नहीं होगा। ऑप्शन है सम, एनी, अ लिटिल या नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए यहाँ पर जो टू डॉट डॉट टू का यूज हो रहा है, इसका मतलब होता है यानी वह इतनी बूढ़ी हो गई है कि वह कोई भी कार्य नहीं कर सकती। इसका जो सेंस होता है ये टू इन्फिनेटिव, जो टू डॉट डॉट टू में जो टी और टू इन्फिनेटिव जो होती है, इसका जो सेंस होता है वो नेगेटिव होता है। ध्यान रखिए कैसा सेंस होता है, नेगेटिव, यानी कि इसका जो सेंस है वो नेगेटिव है। नेगेटिव है तो हमें यहाँ पर जो यूज करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा एनी आपका नेगेटिव सेंस में प्रयोग किया जाता है। सम आपका पॉजिटिव में होता है, ऐसे हटा देते, लिटिल भी पॉजिटिव में चला जाता है, एंड तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 14 एंड सेंटेंस नंबर 14 में है नो वन एंजॉयज टू डिसीव हिज फैमिली। ऑप्शन है डिसीविंग, फॉर डिसीविंग, डिसीव या नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर आपका यूज आता है फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब का। नॉन फाइनाइट वर्ब आपकी तीन तरह की होती है, इन्फिनेटिव, जीरेंड एंड पार्टिसिपल। तो यहाँ पर देखिए आपका
यूज क्या करना है कि जो इंजॉय है इसके बाद जब हम एक वर्ब का यूज करते हैं तो वर्ब में आईएनजी यूज की जाती है, जैसे इंजॉय स्लीपिंग, इंजॉय डांसिंग, इंजॉय रीडिंग। तो यहाँ पर ये टू इन्फिनेटिव का यूज नहीं किया जाता, याद कर लीजिए। जब भी कहीं भी सेंटेंस में इंजॉय वर्ब लिखेंगे और उसके बाद आपको एक और वर्ब लगानी हो तो वो किस में लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा के। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डिसीविंग। नो वन एंजॉय डिसीविंग हिज फैमिली। तो राइट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 15 एंड सेंटेंस नंबर 15 है हैव यू एवर सॉ द फ्लावर ऑफ ए पंपकिन प्लांट। ऑप्शन है सी, सीन या नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए सेंटेंस आपका लिखा हुआ है हैज हैव ऑक्सिलरी वर्ब है आपकी ये, और हैज हैव ऑक्सिलरी किसमें आती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और इसमें मेन वर्ब किसकी आती है, थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो यहाँ पर सॉ आपका क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा सीन। तो सीन ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी है आपका सीन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सी। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि क्लास पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। जितने भी स्टूडेंट्स पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।